देयर हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज को चैनल का मकसद है, आई एम श्योर यू हैव सीन इट इन द थंबनेल ऑलरेडी। तो आज मैं जा रहा हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टू विटनेस द नेहरू बोट रेस। जनरली खुशी होती है, लेकिन टुडे आई एम एक्साइटेड। मैं हायर लेवल पे हूँ एंड आई एम ऑल थैंक्स टू जेनिस सर ने जो मुझे एक टिकट दिलाई है। सर आ रहे हैं मेरे साथ, हम दोनों राइड करने वाले हैं साथ साथ। वी आर गोइंग टूवर्ड्स आलप्पी, लेकिन थिंग्स हैव टू बी फिगर्ड आउट। वहाँ पहुँचने के बाद टिकट कहाँ से निकालेंगे और गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे, कितना दूर चलना है, कुछ पता नहीं है हमको। जस्ट एक अनप्लान्ड राइड है, बस इतना ही पता है कि 7:30 बजे जाना है। तो टाइम ऑन द क्लॉक राइट नाउ इज 7:15। सो अभी जल्दी से निकलते हैं एंड लेट्स गेट गोइंग टू आलप्पी। राइड द गियर इज़ प्रेटी मिनिमल। मैं लेके जा रहा हूँ अपना हाइड्रेशन बैग विद द हाइड्रेशन पैक। धूप में बैठने वाले सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा हाइड्रेशन टॉवल्स एंड और फिर सनग्लासेस चाहिए होगा। हेलमेट तो साथ में चलेगा ही, एंड बाकी जितने गियर्स है। सो कीपिंग इट वेरी मिनिमल। राइडिंग जैकेट वगैरह पहन के जाएंगे तो वहाँ धूप में बैठना है, उसको कहाँ पे रखूँगा फिर गर्मी लग जाएगी। तो इसीलिए गर्मी लगने से बचने के लिए एक फुल हैंड स्लीव टी शर्ट भी पहन लिया। So guys, that's it. We are getting our ride started. So Nandi, after coming back from the last ride, he has never had a chance to go out again. Finally, I am removing the bike out from the garage and taking him for a spin. So that's it. जल्दी से चलते हैं, मुझे 7:30 बजे वाइटला जंक्शन पहुंचना था। एक BYD कार का शोरूम है, उसके सामने था मेरा मीटिंग पॉइंट, बट आई एम एज यूजुअली वेरी लेट। ठीक है, तो मैं हूँ अभी 7-10 मिनट लेट एंड लेट्स गेट क्रैकिंग। बहुत मज़ा आने वाला आज का दिन मुझे। सो दैट इज़ इट। यही है BYD का शोरूम, और जैसे मैंने समझा था जेनिस सर पहले आके वेट कर रहे हैं मेरे लिए। गालियाँ पड़ेगी, गालियाँ नहीं सुना होगा मैं इसके ऊपर। चलो चलते हैं। तो गाइस वही है, मैंने मैप नहीं सेट किया क्योंकि आलप्पी है, तो मुझे काफ़ी आइडिया है कि मुझे जाना किधर है और कहाँ पहुँचना है। जहाँ पे हमारा एक फ्रेंड, हमारा एक साथी, उसने क्या किया, वो पहले ही दिन, कल ही दिन पहुँच गया था, एक ही दिन पहले, एंड ही हैज़ मैनेज दोस टिकट्स विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उसको टिकट कैसे मैनेज किया। और हमको मिल रहा है रोज़ एनक्लोजर। तो रोज़ एनक्लोजर एकदम फिनिश पॉइंट के लेफ़्ट साइड या राइट साइड में कहीं पड़ता है वो, जैसे मैं मैप में मैंने देखा था उसको। और वी विल बी हैविंग दैट फ़ोटो फिनिश मोमेंट, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू बी प्रेटी इंटरेस्टिंग। द बेस्ट पार्ट अबाउट राइडिंग आउट अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ आपको एक ब्यूटीफुल सा साइट मिलेगा ऐसे ऑफ ऑल द बैक वाटर्स, और सूर्योदय या सनराइज़ हो रहा होगा आपके सीधे पीछे। सच अ वंडरफुल साइट ऑफ केरला। तो वी हैव नाउ रीच्ड अरूर। अरूर से शुरू हो जाती है आलप्पुड़ा या आलप्पी डिस्ट्रिक्ट। तो जो चर्च दिख रहा है वाइट कलर का, वहाँ से शुरू हो जाती है आलप्पी डिस्ट्रिक्ट। चलो थोड़ा सा XP 95 पेट्रोल भरते हैं। XP 95 ಇಲ್ಲ सादा पेट्रोल गाड़ी। हाँ 502 അല്ലേ? ആ ഇരുപത്തിനാല് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നോക്കി, ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ 24. ഞാൻ മറ്റേ നെഹ്റു ബോട്ട് റേസ് കാണാൻ പോവാ. ശരി ശരിയാണ്. तो फाइनली जेनिस सर मिल गए और हम रुक रहे हैं अभी वे साइड सिंस 1985 होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट इज हियर, आलप्पी स्टाइल परोटा एंड चिकन करी। तो दैट इज़ द ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। चेपते हैं, चलते हैं। A few moments later. So bidding goodbye to the hotel Wayside Inn। ठीक ठाक खाना था,
मज़ा आ गया खाना खा के। सुबह सुबह थोड़ा सा परोठा चिकन खाओगे तो केरला में बहुत ही अच्छा लगेगा, स्पाइसी हो आलपी स्टाइल। यानी हो कंटिन्यूइंग द राइड। जिन्हें सर को आगे भेज दिया, थोड़ा स्लो है तो मैं सोचा कि निकलो आगे, क्यों ही पीछे रहना है मेरे साथ। मैं तो यूं करके पहुंच जाऊंगा। हम जा रहे हैं अभी टाइम्स स्क्वायर बुटीक होटल, वहाँ जाके अपने को कलेक्ट करना है नेहरू बोट रेस का टिकट्स। 27 मिनट और 17 किलोमीटर दूर है ये जगह। तो यूं करके जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम पहुंच जाते हैं। हम आलपुड़ा टाउन में घुस चुके हैं। तो वहाँ है बाईपास जो कि आलपुड़ा टाउन को छोड़ती हुई जाती है। आलपुड़ा टाउन तो यही है, मेरी एंसेस्ट्री, मेरी ख़ानदान, सब कुछ इधर ही है, कहीं ना कहीं आसपास ही होगा। हम जा रहे हैं नेहरू बोट रेस टू विटनेस द नेहरू बोट रेस। सोचिए ना, एलपी का खुद का हूँ और ज़िंदगी में एक बार भी नेहरू बोट रेस तो देखा नहीं, और आज वो मौका आई है हाथ, तो अपन जाएंगे और पहले इस चीज़ को देखेंगे और खूब सारा मज़ा उठाएंगे। लिटरली विल हैव सो मच फन टुडे। बट पहले लेट्स गो एंड रीच दैट होटल टू पिक अप द टिकट्स। दैट्स इट, रीच्ड टाइम्स स्क्वायर होटल। जाएंगे अंदर और जाके टिकट कलेक्ट करते हैं। बट वेयर इज जेनिस सर को ढूंढते हैं, कॉल लगाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ अंदर। तो फाइनली जेनिस सर भी आ गए और सर ने अपनी गाड़ी भी पार्किंग कर दी। सर तो मुझसे पहले निकले थे, आए हैं लेट। के नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2 टिकट्स और सब 1500 रुपये लगा है इसके लिए। Okay, we are going to the Rose Corner, okay? So that is the place we are going to, the Rose Corner. अब Rose Corner क्या है वहाँ जाके पता चलेगा। So 70th Nehru Boat Race today on 10th of August 24. Let's get going. So कैब लेके आना भूल गया था मैं, और कैब की दुकान मिल गई है। जैसे कैब उठाता हूँ, पहनता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। नींबू शरबत, हमारा रोज कॉर्नर उस एंड पॉइंट पे है, तो हमें वहाँ जाना है। तो करना पड़ेगा फुल फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स, क्रॉस ओवर टू द अदर साइड, गेट डाउन, वॉक ऑल द वे, एंड दैट्स वेयर द फिनिश पॉइंट। पूर्णमड़ा लेक का फिनिशिंग पॉइंट, जहाँ पे ये सारी क्राउड जा रही है, हमें भी उधर ही जाना है। सो वी आर मेकिंग आवर वे टू दैट डेस्टिनेशन नाउ। बहुत चलनी पड़ती है, मुझे लगा कि ना पास में कहीं होगा। ऑटो ने एक जगह उतारा, वहाँ से तो 1.5 किलोमीटर चल के आ गए हम लोग, और ऑटो ने कुछ 2.5 किलोमीटर चला। अच्छा हुआ कि ऑटो ले लिया। मैं तो सर को बोल रहा था एक काम करते हैं, पैदल जाते हैं, दुनिया देखते हैं। अच्छा हुआ पैदल नहीं गए इस गर्मी में। सो वी आर एंटरिंग द रोज कॉर्नर, सामने ही है रोज कॉर्नर। सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। इतना देर चलने के बाद अपना सीटिंग तो दिख गया, लेकिन है पूरी सीटिंग धूप में, और जहाँ धूप नहीं, लोग आगे पहले ही बैठ गए ऊपर ही। सो लगने वाली है मेरी आज।
Address for the real race, the snake boat race is there. For that it is the speeches are all going on. So right ahead where I'm pointing, there is a mast on which there will be a flag, a blue color flag which will be hoisted. So only if I could have zoomed in and showed it, but that's not possible. So all the boats will come around and muster in here. They will show their attendance and then the flag will be hoisted. So after the boats will go and take post at the start point there, and then the real snake boat race will commence here. So the scheduled time for that was 2 o'clock. So the time right now was around it's around 2 now. So sooner or later we should be expecting to see the race starting. So the blue color flag has been hoisted on the mast. So abhi shuru ho jayegi the race. So I think it is now time we just keep our eyes out and wait for the boat races to start. This time it was the show off of all the boats in front of the crowd. So all the big boys have done their show off in front of the crowd and time now for them to go to the starting point. तो एक एक करके अभी क्राउड के आसपास से निकल रहे, तो देखना कितना जोश है यहाँ के लोगों में अपने क्लब को सपोर्ट कराते हैं. Have a look at the amount of support they are going to get, the amount of love they are going to have. So all the boats are now started mustering, and therefore after this the flag off के लिए सबको जाना होगा. So slow and steadily you can see all the boats जितने भी take part कर रहे हैं. There are some 19 Chundan boats. Chundan is the largest of the snake boats. So Chundan boats are getting ready. So the race has started. The first heat of 4 boats. UBC club has beaten the record 424. 424 is their record. They are top in the table. Top 4 will go. Top 4 will go. Exciting. Very exciting. 2 more heats to go. Let's wait and watch. 4 minutes 14 seconds. So Kailichal is the lead club. बाकी 3 कौन थे मैं पढ़ नहीं पाया. Anyhow, the club which is leading is Kailichal, and who are the guy in front of me? His club has won it.
0.05 microseconds. 0.05. Can you believe it? So guys, now I'm back at the Times Square Hotel, जहाँ से we had started off this journey. So I saw one of the best ever regattas of boats ever possible in this world, especially the finale, the ending. My God, 3 boats, they were fighting against one another, and the winner won by just 0.005 seconds. Can you ever imagine that? That is the level to which it had to be broken down to see who won at the end of the day. My goodness, thanks to all the technology we still can do it, but imagine a time when this couldn't have been done and the competitiveness was over the edge. So I hope you like this vlog. Until then, see you, goodbye, and see you in the next vlog.